Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter photosynthesis in the higher plants. And in today's video, we will go through two topics. The first is chemoosmotic hypothesis of ATP formation, and the second topic is C4 pathway or C4 cycle in the tropical plants. Now let's start. Chemoosmotic hypothesis. तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बट वो एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया है। उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग को रेस्पिरेशन में भी पढ़ना है, जो जहाँ रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है वहाँ भी पढ़ना है। बट अभी हम यहाँ फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है थ्रू द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो दिस हाइपोथेसिस टेल अस दैट हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो हमने लाइट रिएक्शन में देखा कि एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, जो एटीपी हम लोग डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हैं, वो एटीपी बनता कैसे है वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हम समझेंगे। ATP synthesis in light reaction of photosynthesis is directly linked to the development of proton gradient across the membrane of thylakoid। तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, और थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल पार्ट है। तो उसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस में प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है। मीन्स एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होगा, एक तरफ लो कंसंट्रेशन होगा, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा प्रोटॉन्स का, जिसके थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉलोइंग स्टेप। प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के आर पार, वो इन कारणों से होता है। पहला है, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस inside of the membrane, the protons or the hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। तो पहला स्टेप ये हुआ कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग से H+ आयंस बनता है, जिसको हम लोग यहाँ प्रोटोन बोल रहे हैं। वो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड है क्या, उसको देख लें जरा डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दिस इज द डायग्राम, देख लो आप। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमन है। पिंक कलर का जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर ल्यूमन एरिया है, और ल्यूमन एरिया के बाहर कौन सा एरिया है, स्ट्रोमा रीजन है। तो एक ल्यूमन है और एक स्ट्रोमा है, और मेम्ब्रेन पे बाउंडेड क्या है, एटीपी सिंथेटेज है। और एटीपी सिंथेटेज के दो पार्ट हैं, एक F0 पार्ट है और एक F1 पार्ट है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि ल्यूमन में, अभी हमने पढ़ा कि ल्यूमन में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, जिसके चलते H+ आयंस बना, और ये H+ आयंस का एक्यूमुलेशन विद इन द ल्यूमन हुआ। तो वहाँ पे H+ आयंस का कंसंट्रेशन पहला स्टेप है जिसके थ्रू वो बढ़ रहा है। नाउ सेकंड इज, as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. This molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron। तो ETS सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, ETS सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, उसके चलते जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन अंदर से कम हो जाता है। When this molecule moves on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side। और जैसे ही ETS सिस्टम ख़त्म होता है तो एक प्रोटॉन अंदर की तरफ मूव कर जाता है। तो इससे भी जो स्ट्रोमा रीजन है उसमें H+ कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब ETS ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जब ETS सिस्टम ख़त्म होने को होता है तो उसके थ्रू भी एक H+ आयन स्ट्रोमा के अंदर बढ़ता है।
Now, the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of membrane. Along with electrons that come from the acceptor of PS1, protons are necessary for the reduction of NADP to NADPS2. These protons are also removed from the stroma. तो फिर से protons removed हुए. Hence, due to all these steps, the protons in the stroma decreases, whereas the protons in the lumen get increase. तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्ट्रोमा रीजन जो है, मतलब बाहर का जो रीजन है, वहाँ से H प्लस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, यानी प्रोटॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं, और ल्यूमन में प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है. तो इससे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा. तो हैंस ड्यू टू ऑल दिस स्टेप्स द प्रोटॉन इन द स्टोमा डिक्रीजेज वेयर एज प्रोटॉन इन द ल्यूमन गेट्स इंक्रीजेज एंड दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट. इसी से होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. इन 3 स्टेप्स के चलते डेवलप होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. This gradient is very much important as the breakdown of the gradient leads to release of energy. और हम बार बार इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है तो फिर ATP रिलीज होता है. तो ये आपको मैंने डायग्राम दिखा रखा है. द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ion across the membrane to the stroma through the transferable channel of the F0 of the ATPase. यहाँ स्टोन हो गया, दैट इज आयंस. तो जो प्रोटॉन्स जब मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ATPase, तो ATPase हमने दिखाया आपको, ATPase में F0 है और F1 है, इसके थ्रू प्रोटॉन्स मूव करेंगे बाहर. The breakdown of gradient provide enough energy to cause the conformational change in F1 particle of ATPase that makes the enzyme synthesize several molecules of ATP. तो इसके चलते जब ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो आप देख लो नीचे, दैट इज ADP इज कन्वर्टेड टू ATP. इस तरह से ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, और कई सारे ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू या इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टू प्रूव दैट और टू स्टेट दैट हाउ ATP इज फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस, in the light reaction of photosynthesis. Now the next topic is C4 pathway. तो कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट होते हैं, हम यहाँ 2 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं. C4 प्लांट्स जिसको बोलते हैं, एक मेज है और एक शुगर केन है. वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट इस 2 एग्जाम्पल्स को आप याद रखोगे कि मेज और शुगर केन C4 प्लांट्स हैं जो C4 पाथवे शो करते हैं और जिनके अंदर C4 साइकिल होता है. तो plants that are adapted to dry tropical region have C4 pathway. These plants have C4 oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid को OAA बोलते हैं शॉर्ट में, is the first CO2 fixation product. Beyond this, plant also follow C3 cycle. यानी कि जो C4 प्लांट्स होंगे उनमें दोनों साइकिल चलेगा, C4 साइकिल भी होगा और C3 साइकिल भी होगा, तब जाके उनका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा. C4 plants are special as they have special type of leaf anatomy. C4 प्लांट्स स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके लीफ जो है स्पेशल एनाटॉमी शो करते हैं. दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर. C4 प्लांट्स की बात हो रही है कि C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. दे कैन रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी एंड दे डोंट शो फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो C3 प्लांट्स शो करते हैं, तो C4 प्लांट्स इसको शो नहीं करते हैं. और फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो फोटो रेस्पिरेशन को C4 प्लांट शो नहीं करता है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन को C3 प्लांट शो करता है. नाउ क्रंच एनाटॉमी इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट. तो आप देख लो, अगर लीफ का हम LS लेते हैं तो क्या होगा, अपर एपिडर्मिस है ऊपर और नीचे लोअर एपिडर्मिस है, सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स हैं और वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स हैं, बंडल शीट सेल्स, और अपर एपिडर्मिस से लगे हुए मेसोफिल सेल्स हैं. यानी कि इसमें 2 अलग अलग तरह के सेल्स हैं, एक मेसोफिल सेल्स है और एक क्या है, दैट इज बंडल शीट सेल्स. Now, the vascular bundle in C4 leaves are surrounded by a layer of bundle sheet cells that contain large number of chloroplasts, and the chloroplasts in C4 leaves are dimorphic.
दैट मीन्स दे आर ऑफ टू टाइप। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो दो तरह के होते हैं C4 प्लांट्स में। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड सेल्स, जो बंडल सीड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हैं वो लार्जर इन साइज होंगे, अरेंज सेंट्रिफिकली, एंड दे कंटेन्स स्टार्च ग्रेन बट लैक ग्रेना। और मेसोफिल सेल्स में क्या होगा, इट कंटेन्स नॉर्मल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनका क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल टाइप का होगा। द मेसोफिल सेल्स परफॉर्म C4 साइकिल, जो मेसोफिल सेल होंगे उसमें C4 साइकिल चलेगा, एंड बंडल सीड सेल्स परफॉर्म C3 साइकिल। ये है C4 साइकिल, इसमें दोनों दिया हुआ है, एक बंडल सीड सेल्स हैं और दूसरा मेसोफिल सेल है। तो बंडल सीड सेल्स में आप देख लो नीचे C3 साइकिल इज गोइंग ऑन, और मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल इज गोइंग ऑन। तो दिस इज C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या होता है, द प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3C कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं PEP, एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। तो फिर से डायग्राम देखते हैं, ऊपर का जो सेल है वो मेसोफिल सेल है, और आप देख सकते हो लिखा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में OA बोलते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक CO2 इज एक्सेप्टेड बाई OAA प्रेजेंट इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट या मेसोफिल सेल। Within mesophyll cell, PEP, that is phosphoenol pyruvate, along with CO2 in the presence of PEP carboxylase, PEP carboxylase एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में PEP और CO2 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है C4 साइकिल का। C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं OAA। तो इस तरह से मेसोफिल सेल में OAA का प्रोडक्शन होता है। नाउ OAA इज देन कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। OAA कुछ प्लांट्स में मैलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। तो वहीं पर कुछ दूसरे प्लांट्स में OAA ट्रांसमिट हो जाता है एस्पार्टिक एसिड में। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, या वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो तीनों फॉर्म में रहेगा, बट इन डिफरेंट प्लांट्स। किसी प्लांट्स में वो OAA के फॉर्म में ही रहेगा, कुछ प्लांट्स में वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किसी और प्लांट्स में वो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, नाउ द C4 एसिड्स, ये जो C4 एसिड्स बने हैं OAA, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ बंडल शीट। तो हम देखते हैं फिर से डायग्राम, मैलिक एसिड जो बना है या OAA जो है या एस्पार्टिक एसिड है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो वो फिर ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ नीचे आ गए, नीचे आ गए वो बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल्स में आने के बाद क्या होगा कि in bundle seed cells the chloroplast the malic acid is decarboxylated to pyruvic acid। तो ये जो C4 एसिड्स हैं वो डीकार्बोक्सिलेटेड हो जाते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में और CO2 में। और जो CO2 अब बना है बंडल सीड सेल्स में, वो CO2 इंटर्स हो जाएगा C3 साइकिल में। तो C3 साइकिल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और वो पूरा का पूरा C3 साइकिल यहाँ गवर्न होगा, यहाँ चलेगा, और उस C3 साइकिल के हेल्प से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनेगा, दैट इज इन द बंडल सीड सेल्स। अब बात करते हैं पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड रह गया है वो पायरुविक एसिड फिर से मूव हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में जा करके वो फिर से बन जाएगा PEP, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, और फिर से वो एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट करेगा। और इस तरह से C4 साइकिल C4 प्लांट्स में चलता रहता है। और फिर हम लोग एट लास्ट देखते हैं कि C4 साइकिल को हम लोग हैच स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल और C4 प्लांट्स। नाउ डिफरेंसेस इन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, या कह सकते हैं C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो इन C3 साइकिल प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP, राइबिलोज बाइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। तो C3 साइकिल में या C3 प्लांट्स में जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है, जबकि C4 प्लांट्स में या C4 साइकिल में क्या होता है, वो PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल जब चलता है तो उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA,
और C4 साइकिल में होता है OAA। C3 प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ वन टाइप। और C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो दो तरह के होते हैं। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और C3 plant do not show cranch anatomy, whereas C4 plant shows cranch anatomy. And fifth point है photo respiration occurs in C3 plant whereas it do not occurs in C4 plants। तो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट शो करते हैं और C4 प्लांट शो नहीं करते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का इस वीडियो में बस इतना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो and please subscribe my channel. Thanks a lot.